यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या हम नहीं, ये दादाजी खुद ही बताएंगे। तो ये बिजली वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पूरे गांव में रोज आदमी मौत से जूझ रहा है। यहाँ पर इस विद्यालय परिसर के ऊपर 11,000 वोल्टेज की हाई टेंशन जो तार है वो दौड़ रही है। प्रधान जी, इसके बारे में आपने अहम कदम उठाए, कई बार आपने अवगत भी करवाया, उसके बावजूद ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज छत की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में मूरतगंज विकास खंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत भीखमपुर में ग्राम सभा सर्वकाजी में मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पे एक दादाजी हमारे समक्ष मौजूद हैं, दादाजी से यहाँ के बारे में कुछ जानकारियां निकालते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है, ये समस्या हम नहीं, ये दादाजी खुद ही बताएंगे। दादाजी, क्या नाम है? मोहन सिंह मौर्य। कौन सा गाँव है? सर्वकाजी। क्या समस्या है? ये हमारे गांव में सर ये बिजली वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पूरे गांव में रोज आदमी मौत से जूझ रहा है। ये कितने दिन से लगभग है? ये लगभग 10-11 साल हो गया। ये खींचे हुए 10-11 साल? हाँ। पहले आपका जो मकान है पहले से बना था। पहले से बना? जी हाँ। उसके बाद में ये तार खींचे? हम लोग यहाँ रहते नहीं, पर बाद में तार खींच के चले गए। हम लोग रहते थे गाँव में रहते थे, तो यहाँ पे तार खींच करके चले गए लोग। बाद आप लोग? हाँ। अरे साथियों, जैसा कि यहाँ पे ये जो मुख्य समस्या है वो यहाँ पे हाई टेंशन तार जो है वो दौड़ी हुई है। यहाँ पे जो लोग हैं छत पे ये लोग आते जाते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें 2-3 बार पूर्व में घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक 11,000 एक बार मेरे को छू गया, ये पूरा जल गया। कैसे छू गया? ये से खींच लेता है वो। अच्छा, आप ऊपर ही थे तो आपके छत पे ही? हाँ। तो खींच लिया था? हाँ। मार दिया था? मार दिया था। आपके हमारा एक चाचा था, वो भी घायल हो गया था, हम भी घायल हो गए थे, दोनों भी हो। फिर भी जो अधिकारी हैं वो संज्ञान में नहीं लिए? कोई सुनवाई नहीं, कमिश्नर साहब को बोले, सबको बोले। आज हमारे गांव में कई बार चेक किए, कोई सुनवाई हो नहीं रही हमारी। मेरे साथियों, ये ग्राम सभा सर्वकाजी में जो प्रमुख समस्या है वो यह है कि ये जो है यहाँ से कान के ऊपर से यहाँ पे 11,000 हाई टेंशन जो तार है वो गया हुआ है, जिसमें कि 11,000 वोल्टेज दौड़ता है। उसके बावजूद यहाँ पे जब ये लोग छत में आते जाते हैं किसी कार्य के लिए, तो इनके बीच में कई बार पूर्व में भी हादसा भी हो चुका है। उसके बावजूद यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई अभी तक इसका उचित समाधान नहीं निकाला गया है। इन्होंने शिकायत भी कई जगह पे जाकर के की है, लेकिन अभी तक इसका कोई उचित समाधान नहीं निकाला गया है। हम आपको और भी इसमें आगे बता दें कि आगे जो है प्राथमिक विद्यालय भी यहाँ पर बना हुआ है। ये प्राथमिक विद्यालय के अंदर की अभी हमने सारी जानकारी निकाली। ये जो प्राथमिक विद्यालय है सारी सुविधाओं से लैस है। यहाँ पर छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य का सवाल है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस विद्यालय परिसर के ऊपर 11,000 वोल्टेज की हाई टेंशन जो तार है वो दौड़ रही है। जब बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं तो उस दौरान यदि अगर कोई बड़ी घटना घटित हो जाएगी तब शायद जा करके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, तब शायद उन लोगों की जो आंख अभी बंद है तब शायद खुले। इसके पहले कि कोई घटना घटित हो, जिम्मेदार अधिकारी इस बात को संज्ञान में ले करके इसका समुचित समाधान खोजे, जिससे कि बच्चों के भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या ना हो और यहाँ पे जो लोग हैं इनके जीवन में कोई ऐसी समस्या ना हो जाए जिसमें से कि इन लोगों को किसी भी व्यक्ति की जान ना गंवानी पड़े। यहाँ पे प्रधान जी भी हैं, हम प्रधान जी से भी बात करेंगे। प्रधान जी, इसके बारे में आपने अहम कदम उठाए, कई बार आपने अवगत भी करवाया, उसके बावजूद ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? समस्या का समाधान ये नहीं हो रहा है कि हम गए थे पावर हाउस, तो वहाँ जेई साहब से बात किया तो जेई साहब ने ये बोला कि एस्टीमेट बना के हम आगे भेज चुके हैं और इस योजना का पैसा भी नहीं आया। जब इस गुर्गा वाली लाइन पर जब योजना का पैसा आ जाएगा तब ये बताइए। प्रधान जी, आपने उनको बताया नहीं कि हमारा प्राथमिक विद्यालय, हमारे ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय भी है और उस विद्यालय में बच्चे तमाम पढ़ते हैं छोटे छोटे। कोई भी बड़ी घटना अगर घटित हो जाएगी तो आपका बजट भी नहीं पारित हो पाएगा। उसके पहले कोई घटना हो जाएगी तब आपका बजट जो जल्द से पारित हो जाएगा, फिर आप लोगों की जो आंख अभी बंद है वो खुल जाएगी। जी, हम पूरा अवगत कराएंगे। तो जितनी घटनाएं हमारे गाँव में 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं उसको भी अवगत कराया, प्लस जो है विद्यालय के ऊपर से जो लाइन 11,000 वोल्टेज गया है उसको भी अवगत कराया। लेकिन उन्होंने यही शब्द हमको आश्वासन दिया है कि शासन से जब पैसा रिलीज होगा इस योजना के लिए तभी ये हटाया जा सकता है, अन्यथा हम लोग नहीं इसमें। ये कौन सी पावर हाउस के अंतर्गत आता है प्रधान? के सहायता पावर हाउस। सहायता पावर हाउस। यहाँ पे और कुछ माताएं भी हैं, दादा भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। दादाजी, क्या कहना चाहेंगे इस समस्या के बारे में?
सर जी बता रहे हैं कि 11,000 लाइट उतर जाए तो गोरा लाइट चल जाएगा। दूसरा लग जाए 11,000 जो ये नंगी तार है इसको हटा दी जाए। हाँ, क्योंकि घटनाएं 2-3 बार हो चुकी है। 2-3 बार नहीं 5-6 घटना हो 5-6 बार हो चुकी है। इसके बावजूद जो जिम्मेदार अधिकारी अभी सो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सो रहे हैं अभी। दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिंगराज मौर्य है। यहाँ पर ये जो है लाइट को लेकर के आपके साथ भी कोई घटना हुई थी क्या? मेरे साथ नहीं हुई, मेरे भैया मेरे चाचा सभी छुटा गए थे। अच्छा, इससे जब क्या है 11,000 खींच लिया था तार किस लिए करंट मार दिया? और एक दिन के ऊपर 11,000 गिर गए थे गाँव में। तो आप लोग की मांग है कि यहाँ पे गुर्रा जो है गुर्रा तार लगाई जाए। हाँ, हमें मांगे कि बुरा तार हो जाए 11,000। 11,000 जो तार है वो हट गया। हाँ। प्यारे साथियों, कौशाम्बी जनपद में मूरतगंज विकास खंड क्षेत्र के सरवाकाजी ग्राम सभा में यहाँ पे जो प्रमुख समस्या थी वो यहाँ पे 11,000 हाई टेंशन तार को लेकर के है। 2-3 बार यहाँ पे घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं, जिसके बावजूद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अभी नींद से जागे नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय जो है ये प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। किसी भी दिन कोई भी यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अभी तक जिम्मेदार जो है वो सो रहे हैं। यहाँ पे एक दादाजी हैं, इनके साथ भी ये 11,000 हाई टेंशन तार को लेकर के इनके साथ भी हादसा जो है वो हो चुका है और ये हादसे के शिकार भी हुए हैं। इस घटना के बारे में इनसे भी जानकारी निकालते हैं। दादाजी क्या नाम है? दीवारीलाल कुशवाहा ग्राम सरवाकाजी। ये भी बहुत खतरनाक तार है। दोनों लोग 11,000 की तार में एकदम समुद्र गए। कब की बात है दादाजी? ये लगभग हो रहे 3 महीना हो गए। 3 माह हो गए। तो कहाँ से मार दिया था, कैसे? अरे ये करंट ऐसे ही जो है खुली तो छतवा पे ऐसे खड़े में ठीक है। फिर भी इसके बावजूद आप लोगों ने कुछ शिकायत की हो कि इसके समाधान निकालिए? शिकायत किए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, न कोई तार हटाने। आज भी नहीं हटाई गई। प्यारे साथियों, हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके पूर्व ही इसको अगर दुरुस्त करवा दिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे ये 2 लोग जीते जागते उदाहरण हैं। ये जो दो लोग हैं ये लोग करंट की चपेट में आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि ये जो यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कोई हादसा किसी दिन उन बच्चों के साथ में ना हो जाए, क्योंकि तमाम भारी संख्या में यहाँ पे बच्चे उपस्थित रहते हैं। हम कौशाम्बी जिलाधिकारी महोदय मधुसूदन हुइकी जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि वो इस बात को संज्ञान में लेकर के और इस समस्या का उचित समाधान समय रहते करवाने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज छत की खोज। मैं अपने पत्रकार साथी सूरज कुमार के साथ मैं रिंकू राज।